नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला नजफगढ़ में। हमारे साथ जिला नजफगढ़ के उपाध्यक्ष हैं राजकुमार भदौरिया जी। राजकुमार जी, आपका स्वागत है सर। मैं आपसे पहला सवाल करूंगा कि आपका जो राजनीतिक सफ़र जो जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में मेन कब से और क्या आपका उद्देश्य आने का? 1993 22 जुलाई 1993 में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक हमारी विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ इस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ। सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश सेवा, इस देश को परिवार के रूप में लेके चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इसी के माध्यम से पूरे देश में युवाओं के लिए नया मैसेज आता है कि मैं जब स्वयं अपना परिवार विकसित करता हूं, अपने परिवार के मान सम्मान और विकास के लिए लगा रहता हूं, ऐसे समस्त राष्ट्र मेरा परिवार है। इस परिवार को विश्व परिदृश्य में कैसे प्रदर्शित करूं, इसकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, ये देश वैभवशील कैसे बने, इसकी चिंता जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसके सिपाही होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है कि समस्त समाज को, समस्त देशवासियों को कैसे नई दिशा दिखाने के लिए हम लोग काम करें। सर, 3 दिन का जन यात्रा आशीर्वाद का जो संचालन हरदीप पुरी जी कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पार्टी? हमारे प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, उसी कार्यशैली के माध्यम से उनके जितने भी मंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त को 8 घंटे प्रत्येक ज़िले में जाके जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से सरकार की कार्यशैली, सरकार किस बीच से, किस रूप से जनता के प्रति काम कर रही है, उस रूप से प्रत्येक मंत्री हर ज़िले में प्रवास कर रहा है। इसी के तहत 16 अगस्त को हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी नजफगढ़ ज़िले में 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो जन आशीर्वाद यात्रा है, विभिन्न समुदाय के लोग, व्यापारी वर्ग लोग, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, इन सबसे संवाद करेंगे, उनसे मिलेंगे। केंद्र की कार्यशैली कैसी है, केंद्र की नई योजनाएं कैसे हैं, हमारे मोदी जी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके सारे व्यक्तित्व को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। राजकुमार जी, कोविड-19 को लेकर बात कर लेते हैं। फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में काफ़ी मारामारी रही, तो इस चीज़ को लेकर कोई आपकी भूमिका रही सर जिला नजफगढ़ में? सेकेंड कोविड के दरमियान भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने कोविड पीड़ित परिवारों तक भोजन पहुंच जाए, इसकी चिंता की थी। उसी के तहत नजफगढ़ ज़िले में मुझे और मेरे साथी पवन सिंघल जी को पका हुआ भोजन कोविड पीड़ित परिवारों तक पहुंचे, उसकी चिंता की। लगभग 5600 व्यक्तियों के आसपास हमने वो भोजन पहुंचाया, उससे वो लाभान्वित हुए। प्लस उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही, हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी, जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी, इनके दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक बूथ तक कार्यकर्ताओं ने काम किया। इस दरम्यान हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी उस कोरोना काल में जब दिल्ली सरकार घर में बैठी थी, उनके विधायक घर में बैठे थे, वो रात दिन करके हमारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कंसंट्रेटर के माध्यम से घर घर तक कंसंट्रेटर पहुँचाए। प्लस हमारे कोविड सेंटरों के उन्होंने 10 कोविड सेंटर बनाए, रात दिन बराबर वो रहे। उनके देखते हुए हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के सिपाही वो भी रोड में आ गए, कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए सेवा के लिए रात दिन करते रहे। सर, जिला नजफगढ़ में आपके 5 विधानसभाएं लगती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अभी के वर्तमान विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। उसके बावजूद मतलब भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बन पा रहा, काफ़ी समय हो गया जिले में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो एक बड़ा सामान्य सा वर्ग आपसे विषय बता रहा हूँ कि जब व्यक्ति अपना परिवार चलाता है तो परिवार की चिंता करता है। केजरीवाल जी को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। दिल्ली किस प्रकार से कोरोना काल में कितने लोगों की मृत्यु हुई, दिल्ली को मूलभूत सुविधाएं चाहिए थी, वो नहीं दे पाए। इनके पास ऑक्सीजन इकट्ठा करने का स्थान नहीं था, स्पेस कुछ भी नहीं था। उसी समय हमारे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी समस्त टीम दिल्ली के साथ किस प्रकार से लगी, उसी रूप में मैं कहना चाहता हूँ इनके विधायक सोते रहे। ये व्यवस्थाओं के अनुरूप है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का विकास वह नहीं है। इनका सारा पैसा सिर्फ प्रचार और झूठ में चलता है बराबर।
जबकि इनको चाहिए था दिल्ली का विकास, दिल्ली का मूलभूत विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य इनके पास नहीं है। हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है मेरा परिवार शिक्षित हो, मेरा परिवार स्वस्थ हो। जब यह चिंता रहती है तो दिल्ली का सीएम को ये चिंता से दूर है। उसको मुफ्त में शराब, घर घर शराब पहुँचाना, ये कहाँ का नियम है? इस प्रकार से ये सरकार विफल सरकार है। इस सरकार को चूँकि दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, सिर्फ झूठ के सहारे पे चलने वाली सरकार है। ऐसी सरकार को आने वाले समय पे दिल्ली की जनता जवाब देगी। राजनीति में आपके आदर्श गुरु कौन है सर? राजनीतिक आदर्श गुरु परमपिता परमात्मा है। वह जब यहाँ लेके आता है वही सद्मार्ग दिखाता है, वही रास्ता चलाना दिखाता है। सर, बढ़ती महंगाई को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार महंगाई आज चरम सीमा पे है, आम जनता का कहीं ना कहीं बजट चरमराया अवस्था में सर, इसको लेकर सरकार केंद्र सरकार इस सारी व्यवस्थाओं के लिए, तमाम योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ मिले, ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेके आई। अभी हमारे मध्य कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए, ये सामान्य जो गरीबी रेखा से नीचे ले रहे व्यक्तियों के लिए उन्होंने सूखा राशन की व्यवस्था की है। हमारे जगह जगह राशन उपलब्ध करा रही सरकार। दिल्ली सरकार उसमें इतनी विफलता है, इनके पास रखने का स्थान नहीं है। लगभग 60% राशन केंद्र उपलब्ध करा रहा है, वो सड़ रहा है गोदामों में। उसके हमारे सांसदों ने जाके मुआयना किया तो दिखाया कैसे सड़ रहा है उस। अच्छा राजकुमार जी, एक को सवाल मेरा हो रहा है, जैसे कि दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष की दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही, आज लगभग 27 वर्ष हो गए तक, सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या मानते हैं? इससे पहले केंद्र और इस राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। आप भी खाओ हम भी खाएं, यही उनका नारा था, यही उनका कार्य था। भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत है। देश को सुदृढ़ करने का और परिवारों को शिक्षित करने का, उनको रोजगार देने का ये कह रहा है। उसके बाद केजरीवाल सरकार आई जो सिर्फ झूठ, फ्री। अरे फ्री में व्यक्ति का ईमान थोड़ी खरीद सकते हो आप। कब तक फ्री पे खरा सकते हो? वो फ्री के चक्कर में लोगों को आलसी बना दिया इन्होंने। स्लम बस्तियों में हमारे यहाँ बिजली फ्री, पानी फ्री, खाना फ्री, उस चक्कर में बैठ के शराब पीते हैं, वहाँ पड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये तो अपाइज कर रही है सरकार, व्यक्ति को अपाइज कर रही है। सरकार का दायित्व है शिक्षा दे, शिक्षा के माध्यम से रोजगार दे, तो व्यक्ति काम करेगा, देश का विकास हो, उस परिवार का विकास होगा। तो जनता क्यों नकार रही है सर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में? नहीं, जनता नहीं नकारे, आने वाले समय जनता जवाब देगी। नया व्यक्ति था, लोग गुमराह करके लाया, इस प्रकार से जनता जवाब देगी आने वाले समय पे। एमसीडी में क्या लग रहा है इस पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों आएगी सर? हमारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा, डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल 13,000 करोड़ रुपए। कोई भी सरकार दिल्ली के एमसीडी का जो मूल हिस्सा होता है वो हिस्सा नहीं दे रही है। वो कहाँ से दे पाएँ? चूँकि फंड राज्य सरकार देती है, केंद्र फंड जो भी देगी दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली सरकार अपनी एमसीडी को फंड दे गई, 13,000 करोड़ रुपये में आवंटित होना था वो नहीं दिया। तो कहाँ जा रहा है फंड सारा? वो सर प्रचार में जा रहा है, सारा प्रचार में जा रहा है। जो उनका ऐड चल रहा है, केजरीवाल काम से ज़्यादा ऐड करते हैं। यदि 100 करोड़ का काम है तो 200 करोड़ ऐड में लगाते उस काम के लिए। प्रचार तो हर पार्टी करती है, मोदी सरकार भी कर रही है प्रचार। निश्चित है, करना भी चाहिए, अपनी कार को दिखाना चाहिए, पर दिखाने से ज़्यादा सारा बर्बाद प्रचार में कर रहे, ऐसा क्या मतलब बताइए ना आप। यही चीज़ है, वो सरकार विफल सरकार है, उसके पास प्लानिंग नहीं है, अनुभव नहीं काम करने का। झूठ के राजनीति कब तक चला लोगे आप? एक समय जनता से पहचान जाती है इस बात के लिए। सर आप इस दौर में हो एमसीडी चुनाव को लेकर बात करें? ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पार्टी के प्रति समर्पित है। पार्टी जिस सिपाही को इस सेवा का मौका देगी वही सिपाही आगे आएगा। तो किस वार्ड से इच्छुक रखते हैं? नहीं, मेरा तो 25 मोहन गार्डन है, पर पार्टी क्या करती है पार्टी पर निर्भर करता है। हम तो संगठन के व्यक्ति हैं, जो भी आया चुनाव लड़ाएंगे उसको। धन्यवाद सर। तो यह हमारी सीधी बात राजकुमार भदौरिया जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।